हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैलकुलस वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से बच्चों प्रीवियस ईयर 2022 जेई के जेई मेंस के वेक्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये भी। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम सीधे वेक्टर के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट ABC be a triangle, such that BC is equal to vector A, CA is equal to vector B, and AB is equal to vector C. AB is equal to vector C. Mod A vector is equal to 6 root 2. Mod B vector is equal to 3 root 2, 2 root 3, and V vector dot C vector is equal to 12. Now consider, ये assertion and reason जैसा है। Consider statement 1. Consider the statements S1 mod A cross B plus C cross B. This mod minus mod C is equal to 6 2 root 2 minus 1, and S2 is equal to S2 second statement है, angle ACB is equal to cos inverse root under 2/3. तो इसमें से एक ऑन ट्रू, तो इसमें से विच वन इज ट्रू, तो इसमें बताना है आपको। देन द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट चॉइस है आपको बोथ S1 and S2 आर ट्रू। बी में है ओनली S1 इज ट्रू। सी में ओनली S2 इज ट्रू, एंड डी में है बोथ S1 and S2 both S1 and S2 false। सो इसमें कौन सा ट्रू है, इसमें ये 4 चॉइसेस में एक लेना है। तो सॉल्यूशन हम सीधे चलते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो वेक्टर्स जो इक्वेशन दिए रहते हैं उस पर काफी ध्यान देने वाला बात है। जितना ही ध्यान देंगे, जितना ही हम देखेंगे गौर से, उतना ही आसानी से सॉल्व होगा। तो इसमें देखो ये ABC वेक्टर जो है वो ट्रायंगल्स के साइड्स के वेक्टर्स हैं। तो पहले थोड़ा इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर कितना आसान हो जाता है, जैसे ही ड्रॉ करोगे तो आसान हो जाएगा। ये तो ये ले लो A, दिस इज B, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, नो प्रॉब्लम, आप अपने सुविधा के हिसाब से लेना। अब थोड़ा डायरेक्शन जो दिया हुआ उसी में मार्क करना है। ए बी वेक्टर है A से B की तरफ, तो ये C वेक्टर है। BC वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ये है BC, तो दिस विल बी A वेक्टर। एंड CA वेक्टर है B, ये एक ही ऑर्डर में है, तो ये है आपका B वेक्टर। तो
इस ट्राइंगल से हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर का यूज करेंगे तो आराम से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि सभी एक ही ऑर्डर में है। सम ऑफ ऑल द थ्री साइड सेक्शन ऑफ एनी ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर इज 0। अगर हम दो को एक ऑर्डर में ले लें और एक को यहां से अपोजिट ऑर्डर में, तब a प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा। तो यहां पर ये एक ही ऑर्डर में लिए गए हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ वेक्टर दो या ना दो, ये वेक्टर अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसको किसी भी, देखो किसी भी दो वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में हम चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी। ये बी वेक्टर कॉमन होगा तो ए प्लस सी की जगह पर, इसलिए ए प्लस सी वेक्टर को हम माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये देखना, यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर हम इस एंगल को निकालना है, हमें अगर ये एंगल निकालना है, ये दिस एंगल, इसको थीटा ले लेंगे तो ये एंगल होगा ए सी बी, तो कॉस थीटा या थीटा निकालना है। तो थीटा सेकंड स्टेटमेंट, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन देखते हैं। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेटमेंट का है, देखिए यहाँ पर ये मॉड ए और मॉड बी दिया हुआ है। देखो अब बी डॉट सी दिया हुआ है, तो सिंपली इस रिलेशन से हम बी और सी को एक साइड में रख करके और इसका मॉडुलस लेके स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा, ठीक है। वी हैव a plus b plus c equal to 0, therefore b plus c is equal to a vector minus a vector अब मॉडुलस ले लेते हैं दोनों तरफ, मॉडुलस का स्क्वायर भी ले लेते हैं एक ही साथ, होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, मॉड बी स्क्वायर है, बी कितना है, बी इज मॉड बी इज इक्वल टू दिस इज इट, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, दिस विल बी 12, और ये मॉड सी स्क्वायर, सी का वैल्यू निकल जाएगा, प्लस ट्वाइस ये है आपको 12 और ये दिया हुआ है आपका दिस इज 6, इसका होल स्क्वायर होगा 36 या 72, दिस विल बी 72, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम ले सकते हैं सी का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए सी कितना आता है, इसको हटा देते हैं। अब ये इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, इसको हम स्टेप वाइज जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमें ये पॉइंट मिल जाता है कहां से कहां। तो यहां से सी निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा उधर 72 माइनस 12 माइनस 24 दैट इज 36। सो सी मॉड सी इज इक्वल, देयरफॉर मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू 6, ये आ गया 6, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये अब सही है कि नहीं, हमको तो ये मिल गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में, चलते हैं स्टेटमेंट का ट्रूथनेस देखते हैं। सो देखो, फॉर S1 मॉड A क्रॉस B प्लस मॉड C क्रॉस B माइनस मॉड C, इसका वैल्यू डालते हैं। तो देखो इसका कैलकुलेट करते हैं, तो ये मॉड इसमें भी कॉमन हो जाएगा, A प्लस सी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वेक्टर डालो नहीं दो तो भी अंडरस्टूड है बच्चों, इसको समझ लेना वेक्टर ही है, एंड दिस माइनस मॉड सी वेक्टर, ठीक है। इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देख लो यहां से डाल दिया, ये मैं पहले बोला था मॉड सी वेक्टर। अब ये हो जाएगा बी क्रॉस बी 0 होता है, तो ये माइनस मॉड सी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 6, जबकि दिया हुआ है 6√2, देयरफॉर इट इज रॉन्ग वन। तो एक तो ये होता है कि S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा,
फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, यहां से हम दो को रिजेक्ट कर देते हैं। तो S2 का हम देख लेते हैं कि S2 अगर सही होगा और S2 गलत होगा तो फोर्थ होगा, और S2 सही होगा तो ओनली C होगा। तो देख लेते हैं इसका S2 के लिए। नाउ फॉर S2, अब सीधे यहाँ पर एंगल लेना है, तो सोल्यूशन ट्रायंगल में जाओगे, ट्रिगो में, मैथ्स में, ट्रिगो में 11th क्लास का है ये। तो cos थीटा, कोसाइन फॉर्मूला में हम जाएंगे तो याद करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। याद करो बच्चों, ये माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी। ये मॉड ए मॉड बी हो जाता है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी मॉड ए मॉड बी। ये ट्रायंगल का साइड्स है, तो देख लो ये कितना है, ए तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा आपको 12 माइनस 36 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 6 रूट 2, और ये होगा आपको 2 रूट 3। अब देखो इसमें से ये हो जाएगा 36 माइनस दिस विल बी 48 एंड बाई 2 to 4 इंटू 6 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3। तो ये देखो, and this by 2 and this by root 2. So cos theta is equal to root 2 by 3. Therefore theta is equal to cos inverse root 2 by 3. Therefore this is correct one. So C is correct. Only C, only S2 is true. बच्चों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसा दिया रहता है। इसलिए बी केयरफुल एंड प्रोसीड इन ए प्रॉपर मैनर, देन दिस विल लीड द करेक्ट एंड प्रॉपर आंसर। देन वी पास ऑन टू सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। राइट? तो इस ट्रायंगल को देखोगे अगर तो सब कुछ मिल जाता है इसमें। सो कीप दिस इनटू माइंड। ज्यादातर हमारी बातों पर ध्यान दो और कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो बहुत ही इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, let A cap and B cap be two unit vectors. Such that mod A plus B plus 2A cross B, this is the mod, is equal to 2, ये दिया हुआ है, this is equal to 2. Okay, if theta belongs to 0 to pi, थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में अगर हो, be the angle between unit vector A and B, between vector A and B, then consider the statement. इसमें भी है consider the statement S1 S2, तो S1 दिया हुआ है इसमें, then consider the statement, इसमें दिया हुआ है both, अच्छा इसमें दिया हुआ है कि 2A cross B is equal to mod
A minus B vector. And second statement is that second projections of A on A plus B. A plus B प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं, कंपोनेंट A plus B is half. Then the correct statement is, is फर्स्ट में है, देखिए वही चीज है, बोथ S1 and S2 are true. B में है only S1 is true. C में है only S2 is true. And D में है both S1 and S2 false. ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे, बहुत इजी है इसका। देखो ये जो वेक्टर्स मॉड दिया हुआ है, तो बच्चों इसमें भी मॉड दिया है, तो सबसे पहला काम होता है, ये बहुत सिंपल रूल है कि इसका होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर लेते हैं। मॉड का होल स्क्वायर लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। जब भी मॉड का होल स्क्वायर है तो मॉड ए स्क्वायर इज ए डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इसमें बहुत सारे, देखो इसमें ए बी है, इसमें ए क्रॉस बी है। जब भी ऐसा ए क्रॉस बी हो, इधर ए बी हो, तो डॉट प्रोडक्ट लेने में बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री वेक्टर्स इफ एनी टू आर आइडेंटिकल इज जीरो। देखो बच्चों, तो इसमें कंसेप्ट ज्यादा यूज होगा, कंसेप्ट मैं लिख देता हूं। देखो फर्स्ट में है ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स है, दो आइडेंटिकल हैं तो जीरो होगा, कुछ किसी भी दो के लिए याद रखो। ए डॉट बी क्रॉस ए भी जीरो होगा, या ऐसे भी हो सकता है कि बी डॉट ए क्रॉस बी, ए भी जीरो होगा। ओके, सो हम इसी कॉन्सेप्ट्स का यहाँ यूज करेंगे बच्चों। डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ टू आर आइडेंटिकल। तो पहले गिवन थिंग्स ले लेते हैं। ये ए बी यूनिट वेक्टर्स है, तो सिंपल है कि इनका मॉडुलस 1 होगा, नो डाउट अबाउट इट। मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू 1, नो डाउट अबाउट इट। अब यहाँ पर लेते हैं, ये सभी यूनिट वेक्टर ही लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर, विल टेक यूनिट वेक्टर। सो लेते हैं देयरफॉर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 2। इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 4, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर। अब क्राउड डॉट, देखो दिस वेक्टर मॉड ये ए प्लस बी प्लस इसका, तो देखो यहाँ पर ये मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर प्लस इसका मॉड स्क्वायर, तो 4 मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, 2 इंटू ए डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए डॉट दिस वेक्टर, 2 इंटू ए डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस फिर 2 इंटू दिस वेक्टर, 2 और 2 या 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू ये 2 हो जाएगा बच्चों, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ लिख दो, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान से देखना इसको, इज इक्वल टू 4। अब देखो इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1
प्लस 1 प्लस 4 ये होता है, देखो ये कॉस थीटा यहाँ डाल लेते हैं, इसका निकल जाएगा, या ए डॉट बी, नो दिस विल बी ए डॉट बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है, तो इसका डाल लेते हैं यहाँ पर हम, ए क्रॉस बी को हम ए डॉट बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी को हम ए डॉट बी में क्रॉस कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम, इसमें सब का दिया हुआ है, ए क्रॉस बी ही निकलेगा, प्लस ए क्रॉस बी का पहले निकाल लेते हैं वैल्यू, होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी दिया हुआ है, ओ बच ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी जीरो इज इक्वल टू, जब प्रोजेक्शन हम निकालना तो ए डॉट बी लिखिए पहले, ये चाहे इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो प्लस ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, बता देते हैं, ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2, तो दिस विल बी 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, अब इसको उधर ले जाते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, इसको कॉस से बदल लेते हैं, 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ से निकल जाएगा आपका -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -2 निकाल देते हैं, तो 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये -1 इज इक्वल टू 0, अब इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 एंड 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉस थीटा, फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -12 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, सो देखो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये 1 होगा 1, तो या तो 0 होगा, तो 0 तो हो नहीं सकता है, 0 नहीं लेंगे हम लेंगे यहाँ पर, ये है थीटा इज इक्वल टू ये 60 डिग्री दैट इज 2π/3, ये एंगल आ गया। अब चलते हैं जो स्टेटमेंट 1 पर, देखिए यहाँ पर थीटा आ गया, अब स्टेटमेंट 1 लेते हैं, therefore for S1 है, स्टेटमेंट S1 है, तो 2 mod A क्रॉस B इज इक्वल टू mod A माइनस B, देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन थीटा, साइन, and this is 2π/3 and this is equal to
इसका ले लेंगे तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 मॉड ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1 इंटू साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2π/3 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कॉस 2π/3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये 60 डिग्री, तो √3/2 हो जाएगा, तो ये 3/4 ये हो जाएगा। इसका देखते हैं आपका 1 + 1 माइनस 2 इंटू 1 और ये -1/2, ये तो -1/2 है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये 3 = 3, तो S1 is true, therefore S1 is true, तो S1 ट्रू है, S1 is true। अब S2 का देख लेते हैं, ये S2 क्या है, देख लेते हैं, ये क्लियर है। S2 अब देख लेते हैं, फॉर S2 है कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन A + B इज हाफ, तो लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन A + B इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट A + B बाई मॉड A + B। मॉड A + B आया हुआ है आपका, मॉड A + B √3 आया हुआ है, क्योंकि मॉड A + B का होल स्क्वायर देख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 + 1 + 2 और कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस, तो ये माइनस हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 है, दैट इज 1, तो देख लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका A डॉट ए, तो मॉड A स्क्वायर प्लस A डॉट बी डिवाइडेड बाई ये मॉड A और मॉड A + B, तो ये हो जाएगा 1 प्लस A डॉट बी, तो हो जाएगा आपका -½ बाई 1 इंटू और ये है A + B, तो 1 आया हुआ है, दैट इज ½ 1/4, तो 1/2 है, इसलिए ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स वन। सो S1 is true but S2, so B is correct answer, in this case, this is B is correct answer here, this is projection of A on B। इसमें देख लेते हैं A + B का प्रोजेक्ट देख लेते हैं, इसका A + B का थोड़ा हम मॉड निकाल के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। A + B मॉड का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 + 1 + 2 और इंटू कॉस, ये हो जाएगा आपका A + B, दैट इज -½ ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो A + B तो 1 ही आ रहा है, A + B का मॉड 1 है, इसका 1 ही है, ठीक है, तो ये A डॉट B हो जाएगा आपका -½ और ये ठीक है, करेक्ट, ओनली S1 B इज करेक्ट वन। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है कि B इज गिवन, वेक्टर B इज इक्वल टू I + J + λk, वेक्टर दिया हुआ है, एंड A इज अनदर वेक्टर, and A is a vector such that A vector
क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 13i कैप माइनस जे माइनस 4k कैप। 13i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप एंड a vector dot b vector is equal plus 21 is equal to 0 then find the value of b vector minus a vector dot b vector minus a vector dot k vector minus j vector minus j vector plus b vector plus a vector dot I vector minus k vector इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो a और b निकल जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। a और b का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। b तो दिया ही है, a का निकाल लेंगे। देखो ये कैसे निकलेगा, पहले तो देखो ये a क्रॉस b दिया हुआ है, इसको a से डॉट कराएंगे तो भी 0 होगा, b से डॉट कराएंगे तो भी 0 होगा। और हमें b में देखो लैम्डा है ये दिया हुआ है, इसको निकालना है सबसे पहले। तो बहुत ही सिंपल है, पहले इसको हम b निकाल लेते हैं। न तो b कंप्लीटली दिया हुआ है बच्चों, न तो a दिया हुआ है। ये तो कंप्लीटली दिया हुआ है, b में एक अननोन है लैम्डा, तो हम लैम्डा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। इसमें भी 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब दो आइडेंटिकल हो, इस कंसेप्ट का यूज है। तो देखिए यहाँ पर तो बी वेक्टर दिया हुआ है, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 13i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप गिवन है। ठीक है, दोनों ओर बी से डॉट करा देते हैं। ठीक है, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 13i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप डॉट, और इधर b का वैल्यू डाल देते हैं। देखो यहाँ हम b का वैल्यू नहीं डालेंगे, वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स है। ये डॉट इधर है चाहे इधर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है। 3 वेक्टर में अगर एक क्रॉस हो एक डॉट हो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स माना जाता है। और इसमें दो आइडेंटिकल होते हैं तो 0 होता है बच्चों, ये 0। तो यहाँ है b का वैल्यू भी डाल देते हैं, i कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा देखो 13 इंटू 1 13 माइनस 1 और माइनस 4 लैम्डा, इसे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। सो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा 3 आ गया तो b आ गया। b का वैल्यू आसानी से ले सकते हैं, b का वैल्यू ले लेते हैं और फिर हम a का वैल्यू निकालने के लिए और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a डॉट b का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यदि इसको हम b से क्रॉस करा देते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ 3 वेक्टर्स इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू 0 इवन इफ 2 वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। अगर दो वेक्टर्स आइडेंटिकल भी हो जाए तो 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट्स कोई जरूरी नहीं है कि 0 होगा, वो अपने फॉर्मूला के हिसाब से चलेगा जैसे मैं लिखता हूं, तो अभी उसे a का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं, थोड़ा यहां जगह है। ठीक है, चलो हटा दो इसको, जगह नहीं है तो b निकाल लेते हैं। दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे हम, therefore b आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, therefore b वेक्टर हमें मिल गया, दैट इज i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर a b से क्रॉस ले लेते हैं, b से ही क्रॉस ले लें, b क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब तो b आ गया तो b वेक्टर, सो इसका क्रॉस लेते हैं
और ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये आपको आई कैप जे कैप के कैप, और बी यहाँ पर है 113, और ए क्रॉस बी आपका दिया हुआ है, ए क्रॉस बी कितना दिया हुआ है आपका, ए क्रॉस बी दिया हुआ है 13 -1 एंड -4, ये दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसको b डॉट बी, तो ये हो जाएगा b डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस b डॉट ए, b डॉट ए इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका आई कैप -4 +3 माइनस जे कैप इंटू -4 -39 प्लस के कैप, और दिस इंटू दिस -1 -30, तो ये जो देखो b डॉट बी आपका हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, मॉड बी दिया हुआ है, मॉड बी हम निकाल लेंगे यहाँ से, मॉड बी, तो मॉड बी हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी, तो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस में ए डॉट बी इक्वल टू -21, तो ये है -21 और इंटू ये बी वेक्टर है इज इक्वल टू, तो ए हो जाएगा आपका -1 माइनस आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 43 जे कैप, 43 जे कैप, और ये हो जाएगा -14 के कैप। अब यहाँ मॉड बी का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 9 13 ए वेक्टर प्लस 21 बी वेक्टर, बी वेक्टर का वैल्यू डाल देते हैं, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 43 जे कैप माइनस 14 के कैप, सो 13 ए वेक्टर निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा उधर ले जाओ, और माइनस आई कैप प्लस 43 जे कैप माइनस 14 के कैप माइनस 21 आई कैप माइनस 21 जे कैप माइनस 63 के कैप, तो 13 ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो -22 आई कैप 43 माइनस दिस दैट इज 2 एंड दिस इज 2 प्लस 22 जे कैप, और ये -14 माइनस, तो -7 एंड 7 77 के, तो ये हो जाएगा 13A, तो ए वेक्टर निकल जाएगा। अब प्रोजेक्शन निकालना है हमको, तो निकाल लेंगे प्रोजेक्शंस, ये 13A ही होगा, 9 to 11 होगा ये बच्चों, ये 11 होगा, सॉरी 11, डू केयरफुली। अब 11 से कट जाएगा, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस 2j -7 के वेक्टर, ए निकल गया, बी निकल गया, देन वेरी सिंपल। अब चलते हैं सीधे हम, यहाँ पर ए भी निकल गया, अब तो ए हो जाएगा आपको, ए यहाँ लिख लो, यहाँ पर ए भी लिख लेते हैं। अब हमारे पास ए आ गया, दैट इज -2i प्लस 2j -7k, एंड बी वेक्टर है i प्लस j एंड प्लस 3k। Now this is over, then we pass on to final results. So फाइनल में निकालना क्या है, b माइनस ए, therefore b माइनस ए डॉट है आपको k माइनस जे एंड दिस प्लस b प्लस ए डॉट आई माइनस के। तो देखो सबसे पहले इसको इंडिविजुअली ले लेते हैं कि दिस डॉट के, तो यहाँ
से ज्यादा क्लियर होगा। ये बी वेक्टर डॉट के वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट के वेक्टर और फिर से माइनस बी वेक्टर डॉट जे वेक्टर एंड प्लस ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट के वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर डॉट के वेक्टर। बहुत सिंपल है। बी डॉट के वाला रहेगा बी डॉट के 3 दिस इज 3 माइनस ए डॉट के ए डॉट के माइनस 7 तो प्लस 7 हो जाएगा ये माइनस बी डॉट जे तो ये वाला रहेगा जे बाकी जीरो हो जाएगा आई डॉट जे जीरो याद रखो 90 डिग्री होता है इनका 90 डिग्री तो 1 एंड दैट इज 1 ये हो जाएगा ए डॉट जे 2 प्लस 2 और बी डॉट आई 1 प्लस 1 ए डॉट आई माइनस 2 और बी डॉट के माइनस बी डॉट के 3 एंड माइनस ए डॉट के माइनस 7 प्लस 7 ये बहुत सिंपल है इसे। तो देखो यहाँ पर दिस इज सो ये -2 से -2 कट जाएगा और 3 से 3 कट गया तो देखो 7 14 एंड प्लस 1 15 माइनस दैट इज 14 आंसर है जी। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको बहुत सिंपली। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ ए और बी निकाल लेना था, उसके बाद से इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन अप टू डेट। ए एंड बी टू यूनिट लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स है बच्चों। एंड इफ C इज अनदर वेक्टर, एंड इफ C इज a vector such that if C is a vector such that angle between A vector and C vector is pi by 12 A और C के बीच में pi by 12 है and V vector is equal to C vector plus 2 into C vector क्रॉस A वेक्टर, ये दिया हुआ है। If A and B be unit vectors and then 16 उसके बाद में दिया हुआ है कि B is equal to this vectors angle between them and B is equal to them, then find 6C whole square, then find 6C mod of C, then find mod of 6C वेक्टर का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो बहुत आसान है, इसका भी सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है वेरी सिंपल सॉल्यूशन। यहां पर कैसे इसका हम देखिए, ये बी वेक्टर्स है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ये ए और सी के बीच का एंगल है पाई बाई 2 है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम मॉड ले लेते हैं दोनों का, और दोनों का मॉड लेंगे तो बहुत सिंपली बी निकल जाएगा, सी भी निकल जाएगा, और फिर ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू
सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये दिया हुआ है। सी ए यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका, और ये 15 डिग्री होता है, याद रखो ये 15 डिग्री होता है। तो यहां पर मॉड लेते हैं, मॉड वी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मॉड, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा मॉड बी यूनिट वेक्टर है, तो 1 इज इक्वल टू मॉड सी होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ए भी हो जाएगा, और सी वेक्टर, ये वेक्टर है, डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखो ये 0 हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है जिसमें 2 आइडेंटिकल है, और यहां से निकल जाएगा 1 इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 और सी क्रॉस ए, सी वेक्टर हो जाएगा ये आपका मॉड सी स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर 1, और एंगल बिटवीन है तो कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई बाई कितना है, पाई बाई 12 है। क्रॉस साइन हो जाएगा, साइन कॉस नहीं, क्रॉस है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 12 और प्लस 0, इसका वैल्यू निकल जाएगा, फिर सी का वैल्यू निकल जाएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा उसका निकल जाएगा बिल्कुल। एक ही स्टेप में हो गया। देखो थोड़ा सा इसमें सोचोगे तो बहुत आसानी से होगा, और नहीं सोचोगे तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, तो ये 1 इक्वल टू, देखते हैं सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एंड साइन ये हो जाएगा 180 बाई 12 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है। देखो ये साइन 15 डिग्री है, यहां से निकाल लेंगे, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2 साइन 45 कॉस रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, तो यहाँ डाल देंगे रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका मॉड सी होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी होल स्क्वायर इंटू रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, तो ये 4 कट जाएगा, दिस इज 1। तो ये 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बाई 2 इंटू, ये हो जाएगा आपको 4 माइनस 2 रूट 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इधर ला लो, तो 2 मॉड सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, या 2 कौन कैंसिल कर दो यहाँ, तो मॉड सी होल स्क्वायर प्लस मॉड सी होल स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 बाई 2, ये कट गया, ठीक है। तो मॉड सी स्क्वायर ले लो यहाँ कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा मॉड सी होल स्क्वायर। अब देखो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है ये 3 माइनस रूट 2,
दैट इज 1 सीधे यहाँ पर इसका लेकर के जो स्लाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका मॉड सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 माइनस रूट टू, इसको 3 प्लस रूट टू बाई इसका 9 माइनस दैट इज 2 रेशनलाइज कर लिया, दैट इज 3 प्लस रूट टू एंड 3 प्लस रूट टू। तो ये हो जाएगा आपका दिस विल बी 3 प्लस 3 है 1 2 3 एंड दिस इज यहाँ 2 था 4 था कैंसिल हो गया था 2 बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट टू बाई 7, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 6 मॉड सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं, 6 सी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस रूट टू बाई 7, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, बहुत आसान था, सीधे लेकर भी कर सकते हैं। दादा इसको स्लाइड करना था, बिल्कुल आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल between vectors a and b, between vector a and b, a और b के बीच का एंगल थीटा है, where a mod a is equal to 4, mod b is equal to 3 and theta belongs to pi by 4 to pi by 3. Then find the value of find the value of बहुत सिंपल है, mod a minus b क्रॉस a plus b का होल स्क्वायर प्लस 4a डॉट b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मॉड इसका होल स्क्वायर निकालना है। बहुत सिंपल है, देखते हैं या कितना आता है। देखो सॉल्यूशन, देखो a और b के बीच का एंगल थीटा है जो इसमें लाई करता है, ठीक है, जो 45 और 60 के बीच में है, जो एक्यूट एंगल है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो सीधे यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर a और b दिया हुआ है। देखो mod a माइनस b क्रॉस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4 mod a डॉट b का होल स्क्वायर। ये तो इतना ही है कि मत पूछो। ये देखो इसको एक एक करके क्रॉस करा दो, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b और फिर माइनस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको अगर थीटा है तो ये मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखो थीटा में गिवन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये a क्रॉस a जीरो होता है बच्चों, ए भी जीरो होता है क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन जीरो जीरो इसलिए ये जीरो होता है। तो ये बच गया आपका a क्रॉस b और ये माइनस b क्रॉस a है तो प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं इसको का होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो ये यहाँ पर रीजन है, देखो माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है बच्चों। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, ये 2 तो 2 हो जाएगा और ये बॉन्ड है तो 4 हो जाएगा इधर, 4 ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बहुत इजी है, ये 4 और 3 है, रख देंगे वैल्यू आ जाएगा सीधे, याद रखो इसको। एंड 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, सीधे आ जाते हैं इधर, इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूला है 10th का, तो 4 इंटू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर बस, एंड दैट इज इक्वल 1। तो 4 इंटू 16 और इंटू ये कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 6 64 9 3 576 आंसर होगा, ठीक है। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम वेक्टर्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये जेई में कोई वैसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दोगे, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स क्रॉस प्रोडक्ट्स इसी पर बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। अब तक के लिए यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं।